और बाप जो सारी मनुष्य शक्ति का भी बाप है, उस मनुष्य शक्ति के बाप एडम, आदम, आदिदेव, जैनियों का आदिनाथ, चाहे जो भी नाम दो। दुनिया का हर धर्म मनुष्य के आदि पिता को मानता है। जिस आदि पिता में सुप्रीम सोल, जो बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है, वो प्रवेश करता है और प्रवेश करके रावण के ऊपर जीत पाकर हम बच्चों को राजाई देकर जाता है। दुनिया की हिस्ट्री में इतने छोटे बड़े राजाएं हुए, उन राजाओं को राजाई किसने सिखाई, कब सिखाई? कभी तो सिखाई होगी। जो इन राजाओं में इतनी कंट्रोलिंग पावर आ गई, वो यही समय है जब 4 युगों का खेल पूरा होता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि आना होता है। तो दोनों युगों के बीच में जो संगम पड़ता है, उस संगम के काल में वो सुप्रीम सोल इस सृष्टि के हीरो पाटधारी एडम, आदम या आदिदेव में प्रवेश करता है। भारत की परंपरा में तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है कह करके शंकर जी की उपासना की गई है। शिव ने आकर बताया कि मेरी आत्मा अलग है और शंकर की आत्मा अलग है। मैं शिव ज्योति बिंदु का नाम है, शंकर भी ज्योति बिंदु आत्मा है, लेकिन वो मनुष्य शक्ति का पिता है। मनुष्य शक्ति की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली है। मैं शिव ज्योति बिंदु जन्म मरण के चक्र में आने वाला नहीं हूं। अगर मैं भी जन्म मरण के चक्र में आ जाऊं तो सारी सृष्टि को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरा पाठ तुरीय है। मैं न सुख भोगता हूं और न इस सृष्टि का दुख भोगता हूं। सुख और दुख दोनों से परे हूं। इसलिए मैं ही निमित्त बना हुआ हूं इस दुखी सृष्टि को सुखी बनाने के लिए। किसके द्वारा? जो मनुष्य सृष्टि का पिता है उसके द्वारा। इसलिए 2 बेहद के बाप हैं। एक बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव, और दूसरा जो भी मनुष्य मात्र है, उन मनुष्य मात्र का बाप शंकर कहो, आदिदेव कहो, आदम कहो, एडम कहो, आदिनाथ कहो। उसमें मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं इस सृष्टि पर, ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष के अंदर अपना धर्म स्थापन करके चले जाते हैं। ऐसे ही मैं भी सृष्टि पर आता हूं कलयुग के अंत में, और 100 वर्ष के संगम युग में पुराने धर्मों का विनाश करके नए सनातन धर्म की स्थापना करके वापस
जाता हूं। और धर्म पिता इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट इस सृष्टि को स्वर्ग नहीं बनाते। उनके आने के बाद ये सृष्टि और ही नरक बनती चली जाती है। लेकिन मैं जब अपना काम पूरा करके जाता हूं तो नरक की सृष्टि को स्वर्ग बना करके जाता हूं, दुखी सृष्टि को स्वर्ग बना के जाता हूं, सुखी बनाकर जाता हूं। देह अभिमानी मनुष्यों को आत्मा अभिमानी बनाकर जाता हूं, माना आप समान बनाकर जाता हूं। इन आप समान बनने वाले मनुष्य आत्माओं में जो पहला नंबर निकलता है उसके लिए मुरली में बोला गया है, अव्यक्त वाणी में बोला गया है, सन 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। वो पहले नंबर हीरो पाठधारी आत्मा सन 76 में ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होती है। और बाप मनुष्य सृष्टि का जब प्रत्यक्ष होगा तो मनुष्य सृष्टि में कितने वर्ग हैं, उन वर्गों के बच्चों का वर्गीकरण आकर के कर देता है। बताता है कि मनुष्य सृष्टि के 10 वंश हैं। पहला है सूर्य वंश, जो गीता में भी लिखा हुआ है कि भगवान जब आकर के ज्ञान देते हैं तो सबसे पहले सूर्य को देते हैं और सूर्य अपने सूर्यवंशी बच्चों को देता है। ये है पहला वर्ग।